नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। शाहजहाँ की बावड़ी ये हरियाणा में सबसे बढ़िया एवं अच्छी स्थिति में संरक्षित बावड़ी है। स्थानीय रूप से ये ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से भी जानी जाती है। कुएं की दीवार पर लगे अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण 1658 में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहाँ के चाबदार सेदू कला ने इसका निर्माण करवाया था। ईंट और चूने कंकड़ ब्लॉक से बनी इस वास्तु संरचना में 3 चरणों में से 101 सीढ़ियां हैं, जिसमें प्रत्येक चरणों में एक अंतराल से विभाजित है, जिसके द्वारा जल स्तर तक पहुंचा जा सकता था। इन सीढ़ियों के अंत में एक वृत्ताकार कुआं है। शाहजहाँ की बावड़ी या ज्ञानी चोर की गुफा हरियाणा की जिले रोहतक के शहर महम में स्थित है। यह गुफा हफ्ते के 7 दिन खुलती है एवं इसके लिए कोई टिकट नहीं है। ज्ञानी चोर की गुफा के निकटतम रेलवे स्टेशन महम का रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञानी चोर की गुफा के निकटतम बस स्टैंड महम का बस स्टैंड है, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बावड़ी को लेकर वैसे तो कई कहानियाँ गढ़ी गई हैं, लेकिन इसमें प्रमुख कहानी है ज्ञानी चोर की। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर एक शातिर चोर था, जो धनवानों का लूटता और इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता था। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर को गरीबों का मसैया भी कहा जाता था। लोगों का यह भी अनुमान है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है। लोक मान्यता के अनुसार ज्ञानी चोर का अरबों का खजाना इसी में दफन है। जो भी इसे खजाने की खोज में अंदर गया, वह इस बावड़ी की भूल भुलैया में खो गया और खुद को एक रहस्य हो गया। लोगों का कहना यह भी है कि उस समय में प्रसिद्ध ज्ञानी चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहीं आकर छुपता था। कई जानकार इसी जगह को सेना के आराम घर बताते हैं। उनका कहना यह है कि राजवाड़ों में आपसी लड़ाई के बाद राजाओं की सेना या रात को विश्राम करती थी। छांव व पानी की सुविधा होने के कारण ये जगह उनके लिए सुरक्षित थी। इस बावड़ी के बारे में यह भी बताया जाता है कि ये सुरंगों का जाल है, जो दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाता है, लेकिन इन बातों का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो आज भी लोगों को रहस्य बने हुए हैं। गायब हो गई थी पूरी की पूरी बारात। ज्ञानी चोर नाम की बावड़ी आज के समय जितनी दिखती है उतनी ही नहीं, बल्कि इससे कई ज़्यादा ज़मीन के अंदर धसी हुई है। लोगों का कहना यह है कि ज्ञानी चोर के इस बावड़ी के रहस्यमयी सुरंग से एक बारात दिल्ली जाने के लिए उतरी, लेकिन दिल्ली जाने के लिए बारात इस सुरंग में तो उतरी, पर वो बारात कभी ना दिल्ली पहुंची, ना कभी घर वापस। उस बारात के इस गुफा में जाने के बाद क्या हुआ, आज तक किसी को कोई नहीं पता। कहा जाता है कि यह घटना भारत में अंग्रेजी सरकार के समय हुई। इस बारात के गायब होने की रहस्यमय घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने इस गुफा को बंद करवा दिया। इस बावड़ी में किसी वक्त में कमरे भी थे। फिलहाल अब ये बावड़ी जर्जर है, लेकिन इसके रहस्यमय बातों को सुनकर पर्यटक इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के कुएं का पानी अब काला हो चुका है। वैसे तो ज्ञानी चोर नाम से चोर था, लेकिन हिंदू महिलाओं के लिए एक भगवान से कम नहीं था। एक कवि उनकी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि दूर देश कीचागढ़ की राजा मैनपाल अपने समय का एक प्रसिद्ध राजा था। मैनपाल राजा का लड़का क्षेत्रीय सुल्तान और ज्ञानी चोर में पक्की यारी थी। दोनों एक दूसरे को अपना गहरा दोस्त मानते थे और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। सुल्तान अपने मित्र ज्ञानी के साथ नरवगढ़ बात बढ़ने के लिए चल देता है। वह दूसरी ओर महगदे नाम की एक रानी किसी अदली पठान की कैद में होती है, जो हर दिन यह सोचकर अपनी दुख भरी कहानी एक तख्ती पर लिखकर दरिया में बहा देती है कि काश किसी दिन ज्ञानी चोर इसको पढ़ ले। सुल्तान और ज्ञानी रास्ते में उसी दरिया के किनारे पानी पीने के लिए रुकते हैं, तो सुल्तान के हाथ महगदे रानी की लिखित तख्ती लगती है। सुल्तान महगदे कहते हैं कि
दर्द भरी कहानी पढ़कर काफ़ी आहत में होते हैं और पाद भरने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। पहले मेघदे रानी को छुड़वाने के लिए ज्ञानी से कहते हैं। ज्ञानी अपने दोस्त सुल्तान से वादा करता है कि वह किसी भी करके मेघदे को अदली पठान की कैद से छुड़वाएगा। ज्ञानी चोर सरेआम यह ऐलान कर देता है कि वह मेघदे को छुड़वाने के लिए आया है और उसे आज़ाद करके रहेगा। अदली पठान, जो स्वयं एक बादशाह है, अपनी प्रजा में ज्ञानी चोर को पकड़ने के लिए ऐलान कर देता है कि जो उसे पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। किंतु ज्ञानी चोर अलग अलग रूप बनाकर अदली पठान और उसके सैनिकों को चकमा देता रहता है। ज्ञानी एक बार पंडित बनकर अदली पठान के इलाके में जाता है, कभी किसी दामाद बनकर, अंत में एक सेठानी का रूप बनाकर जेल के दरोगा को ही बंदी बना देता है और मेघदे रानी को आज़ाद करवा देता है। साथ ही साथ पठान की ढाड़ी और मूछ भी ले जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज्ञानी चोर कितना शातिर चोर था और कितना दिमागदार। आसपास के ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि यह मकबरा शाहजहाँ के वजीर का मकबरा है। हालांकि इसका इतिहास के पन्नों में कोई उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन यहाँ के आसपास के परिजनों ने बताया कि इसे शाहजहाँ के वजीर का मकबरा बताया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।